Hello students, today we will do the chapter on sets. मैंने थोड़ा बहुत इंट्रो आपको पहले दे दिया था, अब हम उससे आगे करेंगे. So today we will do the basic concepts on sets. So set is a well-defined collection or group of distinct object. Well-defined means there is a common understanding to what the set of object is all about. कल मैंने आपको बताया था कि जो वेल डिफाइन होता है कि जब का सेट है, जिस प्रॉपर्टी के बेस पे आप एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हो वो जो प्रॉपर्टी है वेल डिफाइन होनी चाहिए, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करनी चाहिए. और दूसरी बात कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे. ऑब्जेक्ट्स कैसे हों? डिस्टिंक्ट हों. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है इंटरेस्टिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी. अब लाइब्रेरी में बुक्स हैं इंटरेस्टिंग. अब ये सेट बन सकता है या नहीं? यस और नो? फिलिपिनो मेल बैंड ऑफ द 80s. कोई मेल बैंड है जिसका नाम है फिलिपिनो 80s का, क्या ये सेट बन सकता है? पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ द फिल्म्स, जो अब तक के प्रेसिडेंट्स हुए हैं फिलिप्स के, क्या वो हम सेट बना सकते हैं? ब्यूटीफुल मिस यूनिवर्स कैंडिडेट्स, जो मिस यूनिवर्स कैंडिडेट हैं उनमें से कौन कौन सी ब्यूटीफुल हैं, क्या हम उनका सेट बना सकते हैं या नहीं? आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इनके आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स लुक एट द आंसर्स. कि इंटरेस्टिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी कैन नॉट बी डिफाइंड एज सेट. क्योंकि इंटरेस्टिंग बुक कैसी होंगी? किसी के लिए कोई बुक इंटरेस्टिंग है, किसी को थ्रिलर पसंद है, किसी को ड्रामा पसंद है, या किसी को नॉवेल्स पसंद है. तो अकॉर्डिंगली पर्सन टू पर्सन ये क्या है, जो बुक्स की चॉइसेस हैं वो वेरी कर रही हैं. तो क्या होगा, आप उसको सेट में मेज़र नहीं कर सकते या सेट की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, क्योंकि उसकी जो वेरिएशंस हैं वो पर्सन टू पर्सन क्या कर रही हैं, वेरी कर रही हैं. दूसरा है फिलिपन मेल बैंड. अब जो मेल बैंड है उसका भी नाम दिया हुआ है, लाइक मेल बैंड में भी मैनी वन, लेकिन उन्होंने नाम दिया है फिलिपिनो. तो आप फिलिपिनो को क्योंकि स्पेसिफाइड है, डिफाइंड है, इसको आप सेट में कंसिडर कर सकते हो. जो अब तक के जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं वो भी क्या है, फाइनाइट हैं और वेल डिफाइंड हैं, तो उनको भी आप सेट में कंसीडर कर सकते हो. ब्यूटीफुल मिस यूनिवर्स कैंडिडेट. अब मिस यूनिवर्स कैंडिडेट्स, अगर नंबर ऑफ मिस यूनिवर्स कैंडिडेट हैं वो तो फिक्स हैं, जितने भी साल से अब तक जो भी बने हैं. लेकिन ब्यूटीफुल कौन है कौन नहीं, ये हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करे. किसी के लिए आपको कोई और पसंद है या किसी दूसरे पर्सन को कोई और पसंद है. तो इस तरह से आपकी जो वैल्यूज़ हैं या जो व्यूज़ हैं वो सेट को वेल डिफाइन नहीं बनने देंगे. तो इसलिए जो फोर्थ वन होगा वो क्या नहीं होगा, सेट फॉर्म नहीं करेगा या सेट वेल डिफाइन नहीं होगा. क्योंकि ब्यूटीफुल की जो डेफिनेशन है, वो जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वेल डिफाइन नहीं है. अ सेट इज नेम्ड विद अ कैपिटल लेटर. जो सेट को आप लिखने के लिए क्या करते हो, कैपिटल लेटर का यूज़ करते हो, और जो एलिमेंट्स हैं उसके उनको लिखने के लिए स्मॉल एलिमेंट्स का यूज़ करते हो. और जो सेट के अंदर एलिमेंट्स, सेट के अंदर जो भी आइटम्स होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, उनको आप क्या बोलोगे, मैथमेटिकली एलिमेंट्स बोलोगे, सेट के एलिमेंट्स. एग्जाम्पल्स. डिटरमाइन द एलिमेंट्स इन इच सेट. आपको बताना है कि इनमें किस तरह के एलिमेंट आएंगे. फर्स्ट दिया हुआ है एक प्राइमरी कलर्स. प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? आपको पता है कि 3 प्राइमरी कलर होते हैं, अगर किसी को नहीं पता हो तो. दूसरा है बी काउंटिंग नंबर्स लेस देन 8. कि काउंटिंग नंबर्स किन नंबर्स को बोलते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, या फिर नेचुरल नंबर को भी काउंटिंग नंबर बोला जाता है. लेस देन 8 और 8 से छोटे कितने काउंटिंग नंबर हैं, बी उस सेट को डिनोट कर रहा है. आपको बताना है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे. सी है एक्स, एक करली ब्रैकेट, जो कल बताया था कि आपको सेट कैसे लिखना है, करली ब्रैकेट के रूप में लिखना है, और आगे आप एक्स लिखोगे, स्लैश का साइन को आप पढ़ोगे सच एज. तो x such as x is a whole number and the second condition is x should be strictly less than 4. तो x क्या है, आपका होल नंबर है, वो भी किस तरह से कि वो 4 से स्ट्रिक्टली छोटा है. तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपको पता है 0 से 0 1 2 3 4. आपको वो सब नंबर्स लेने हैं जो 4 से क्या हैं, छोटे हैं. तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो आपको बताना है. तो फर्स्ट है द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर प्राइमरी कलर्स. और प्राइमरी कलर होते हैं आपके रेड, ब्लू और येलो. तो आपके जब एलिमेंट लिखोगे तो आपको उसमें लिखना है रेड, ब्लू एंड येलो.
द सेकेंड इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी विच आर काउंटिंग नंबर्स लेस देन 8। काउंटिंग नंबर मैंने बोला था कि नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप इसमें लिखोगे फ्रॉम 1 to 7 सब, क्योंकि जो 8 था 8 से स्ट्रिक्टली लेस देन है, इक्वेलिटी का साइन नहीं है, तो आप 8 को इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, आप लिखोगे फ्रॉम 1 to 7 ऑल द नंबर्स विल बी द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। द थर्ड वन वाज द एलिमेंट इन द सेट सी विच आर होल नंबर्स फ्रॉम 0 to 4। एंड यहाँ भी आप देखोगे यहाँ पे इक्वेलिटी का साइन इन्वॉल्व नहीं था, तो आप क्या लिखोगे 0 से स्टार्ट करके 4 तक के सारे नंबर लिखोगे, 4 को इंक्लूड नहीं करोगे। राइटिंग सेट्स, तो कल भी ये डिस्कस किया था कि दो तरीके होते हैं सेट को लिखने के, एक हो रोस्टर मेथड, दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड में आप क्या लिखते हो, जो हमने पीछे यहाँ पे सेट्स को लिखा है ये क्या है, सेट बिल्डर मेथड है, और रोस्टर मेथड में आप एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट लिखते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल है रोस्टर मेथड, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिर्फ एलिमेंट जैसे भी आपके पास दिए हुए हो उनको अलग अलग लिखोगे, बीच में कोमा लगा के, और ब्रेसेस में या फिर कर्ली ब्रैकेट्स में उनको सराउंड करोगे। बीच में आप कर्ली ब्रैकेट यूज करोगे, उसमें एलिमेंट्स लिखोगे और एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट कर दोगे। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं इसके कुछ, जैसे कि राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर मेथड। A is a distinct letter from the word mathematics। आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर कुछ नोटेशन दी हुई है, आपको उसको रोस्टर मेथड में लिखना है। रोस्टर मेथड का मतलब है कि आपको एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट लिखना है, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आएंगे। ऐसे ही बी दिया हुआ है x सच दैट x इज अ प्राइमरी कलर, सी दिया हुआ है होल नंबर्स, डी दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 100। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो भी लेटर्स हैं, M A T H E। एम देखिए रिपीट कर रहा है, तो एम को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। ए भी रिपीट कर रहा है, तो ए को 2 बार नहीं 1 बार लिखेंगे। ऐसे ही टी भी रिपीट कर रहा है, तो टी को भी 2 बार की जगह आप क्या लिखोगे, 1 बार लिखोगे। बाकी है आई है, सी है और एस है, तो इन एलिमेंट्स को अब अलग अलग लिखोगे और ब्रेसेस में कंबाइन करोगे, तो आपका रोस्टर फॉर्म में आप उसको लिख पाओगे। सिमिलरली सेकेंड है एक्स इज अ प्राइमरी कलर, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइमरी कलर, तो इसको कैसे लिखोगे, प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं, रेड, ब्लू और येलो, तो तीनों को आप लिखोगे, कोमा से सेपरेट करोगे और ब्रेसेस में ऐड करोगे। थर्ड वन इज होल नंबर। होल नंबर आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो उन सबको लिखोगे और लास्ट में डैश डैश लगा दोगे, क्योंकि बहुत सारे इनफाइनाइट होल नंबर्स होते हैं और सबको आप इसके अंदर नहीं लिख सकते हो। डी इज मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 100, तो मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 100 कौन से होंगे, 2 4 6 8 एंड अप टू सो ऑन। So this is written as like that, see A set will be written as MATHEICA, सबको कोमा से सेपरेट किया और ब्रेसेस में लिखा है। B is like रेड ब्लू येलो, तीनों को आपने अलग अलग लिखा है। C में 0 1 2 4 5 अप टू सो ऑन। ये जो डॉट 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 है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पैटर्न है कंटिन्यूअस है और चलता जा रहा है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट है। ऐसे ही डी पार्ट में क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 100, यहाँ पे भी आपने डैश डैश का यूज़ किया है, क्योंकि ये पैटर्न क्या है, चलता जा रहा है, लेकिन लास्ट में आपने लास्ट एलिमेंट को लिखा है, क्योंकि ये लगातार नहीं चलता जा रहा है, कहाँ तक चल रहा है, उसका जो लास्ट एलिमेंट क्या रहेगा वो 98 रहेगा, तो आपने 98 लिख के इसको स्टॉप कर दिया। Set builder notation is a way of writing set where all the elements of the set are being described in words or in notation। वो मेथड जिसके अंदर आप सेट के वर्ड्स को कैसे लिखते हो, कि आपको ये एलिमेंट लिया, जैसे एक्स लिया, उसके बाद एक स्लैश या ये जो डंडा सा लगाया है, इसको आप प्रोनाउंस करोगे सच एज, एक्स कैसे, सच दैट, फिर एक्स के ऊपर जो भी कंडीशन है, जो वो किस प्रॉपर्टी को या किस प्रॉपर्टी के अंदर उस सेट में आए हैं, या जिस कंडीशन के अंदर उस सेट में आए हैं, उन सबको कंबाइन करोगे विद इन द ब्रेसेस। अब जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट दिए हैं, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर नोटेशन, तो आपको अलग अलग एलिमेंट दिए हैं, आपको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, तो कैसे लिखोगे। अब फर्स्ट सेट दिया हुआ आपको ई 3 4 5 6 7, एफ दिया हुआ है 3 6 9 12 15। अब ई को देखो 3 4 5 6 7, एक तो ये कंटिन्यूअस है, सबके सब नेचुरल नंबर हैं, और जो मिनिमम वैल्यू है कितनी है 3, जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी है 7। ऐसे ही एफ में देखो क्या प्रॉपर्टी सब में सेम है, कि एक तो सबके सब 3 के मल्टीपल हैं, और 3 के फर्स्ट मल्टीपल से 3 के फिफ्थ मल्टीपल तक की वैल्यू जा रही है। सी जी में देखो तो 2 मंथ दिए हुए हैं, मार्च एंड मई। ओके, तो मार्च एंड मई को कैसे आप सेट बिल्डर में लिखोगे वो देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो था 3 4 5 6 7, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था, तो एक्स लिया हमने, एक्स कोई भी एक्स लिया सच दैट
एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि सारे नंबर नेचुरल नंबर है तो एक्स विल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कल ये बताया था कि ये जो साइन होता है इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे, बिलोंग्स टू। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट, फिर एक्स, इस डंडे को बोलोगे सच एज, भाई एक्स कैसे है, एक्स इस तरह से है कि वो इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद एक्स क्या है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, मतलब कि जो एक्स की वैल्यूज आएंगी सारी की सारी कहाँ से आ रही हैं, नेचुरल नंबर से आ रही हैं। उसके बाद एक्स की वैल्यू जो है 3 से तो बड़ी है और 7 से लेस है, और 3 और 7 को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा आपका एक। तो एक दूसरा यहाँ पे 3 और 7 को इंक्लूड किया, आप 2 to 8 भी लिख सकते हो, 2 और 8 को इंक्लूड ना करो, बीच के आपको क्या लेने हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर लेने हैं। तो कौन कौन से नंबर आएंगे, 3 4 5 6 7। ऐसे ही एफ में क्या लिया, क्योंकि ये सबके सब 3 के मल्टीपल थे और मैक्सिमम वैल्यू 15 जा रही है, तो आप लिख सकते हो कि एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, कि एक्स कैसा नंबर होगा, एक्स 3 का मल्टीपल होगा। और 3 का मल्टीपल भी कैसा होगा कि एक्स की वैल्यू जो है स्ट्रिक्टली लेस देन 16 होगी, यानी कि 16 के इक्वल नहीं हो सकती। तो 3 के मल्टीपल 16 से छोटे कौन कौन से हैं, 3 6 9 12 या 15, ये सब होंगे। ओके, वैसे यहाँ पे आप x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी ऐड कर सकते थे, क्योंकि जो मल्टीपल होंगे x जो होगा 3 का मल्टीपल वो नेगेटिव भी हो सकता है, पर हमने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लेने हैं, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आप इसमें ऐड कर सकते हो। g इज मार्च एंड मई, तो g इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ईयर दैट स्टार्ट्स विद m। तो आपको ये देखना था कि मार्च और मई में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है जो इन दोनों को बाकी मंथ से अलग करती है। तो इन्होंने प्रॉपर्टी निकाली है कि दोनों के दोनों मंथ ऐसे हैं, दोनों ही एम से स्टार्ट होते हैं, और बाकी जो कोई भी मंथ है वो एम से स्टार्ट नहीं होता है। हमारे पास टोटल 12 ही मंथ्स होते हैं, इनमें से 2 ही ये हैं मार्च और मई जो एम से स्टार्ट होते हैं। तो उन्होंने प्रॉपर्टी निकाली कि जो एक्स क्या होगा, एक्स वो मंथ होगा ईयर का जो एम से स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर आपके 2 ही मंथ आएंगे, मार्च और मई। सो दिस इज हाउ वी राइट द सेट इन द सेट बिल्डर नोटेशन। उसके बाद है कार्डिनैलिटी एंड सबसेट्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज डिनोटेड बाय NA विच रेफर्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसी सेट में, सेट के अंदर आपने सेट बनाया, उसके अंदर कुछ एलिमेंट लिख रखे, अब वो एलिमेंट कितने हैं, उनका नंबर क्या है, वो क्या हमें बताएगा, कार्डिनैलिटी बताएगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा कार्डिनैलिटी। अब जैसे पिछले वाले एलिमेंट्स में ई में देखो, ई में कार्डिनैलिटी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 3 4 5 6 7, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 5। तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ऑफ ई या फिर एन ऑफ ई विल बी इक्वल्स टू 5। एफ में देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो कार्डिनैलिटी ऑफ एफ विल बी 5। ऐसे ही जी में देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, तो कार्डिनैलिटी ऑफ जी विल बी 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, कार्डिनैलिटी होती है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि ए है, कोई सेट दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट क्या है, एक्स, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 20। एक्स क्या है, मल्टीपल है 2 का 20 से लेस, तो 20 से लेस 2 के मल्टीपल कौन से होंगे, 2 4 6 अप टू 18। ऐसे ही आप फिर ये देखोगे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बनाओगे, फिर काउंट करोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। ऐसे ही बी में देखो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये एलिमेंट जो है चलते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें हम काउंट नहीं कर पा रहे कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। ऊपर वाले में आप सेट के एलिमेंट्स को लिखोगे, आप उनको काउंट करोगे तो आप काउंट कर सकते हो इजिली, और कार्डिनैलिटी आपके पास आ जाएगी। सी में देखो एक्स, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एन, यानी कि एक्स क्या है, आपका नेचुरल नंबर है, और एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 5। एक्स क्या है, 5 का मल्टीपल है, मतलब 5 के जो मल्टीपल्स हैं नेचुरल नंबर वो लेने हैं। एक और कंडीशन दी है कि एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 30 है, कि 30 से छोटे नंबर ही लेने हैं जो 5 के मल्टीपल हो। तो कौन कौन से आएंगे, और नेचुरल नंबर होने चाहिए, 5 10 15 20 और 25। 30 तो इंक्लूडेड नहीं किया है क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन लिया है। तो कार्डिनैलिटी क्या रहेगी आपकी, जैसे फर्स्ट है मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 20, आप सारे एलिमेंट्स को लिखोगे, काउंट करोगे तो कितना आएगा, कार्डिनैलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 9। सेट बी में क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो कार्डिनैलिटी क्या आएगी बी की, इनफाइनाइट। ऐसे ही सी में एलिमेंट्स जो हैं एक्स इसमें आए थे 5 10 15 20 और 25, टोटल 5 एलिमेंट्स आए थे, कार्डिनैलिटी क्या आएगी इस सी सेट की 5। इसके बाद आता है आपके पास नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट एम्प्टी सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स ही नहीं होते। इसको कैसे डिनोट करते हैं, या तो आप ब्रेसेस लगाओगे, ब्रैकेट्स लगाओगे और बीच में खाली छोड़ दोगे, तो दिस विल डिनोट अ एम्प्टी सेट। या फिर आप एक सिंबल यूज़ करते हो एम्प्टी सेट के लिए, बजाय कि इसको ऐसे खाली रखने के, गोला, और ये जो स्लैश का साइन है इसको बोलते हैं फाई। फाई
से आप क्या करते हो, नल सेट को डोनेट करते हो। नल सेट कैसे होगा, एम्प्टी सेट कैसे बनेगा, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपको कोई सेट ऑफ ऑल द मंथ्स इन अ ईयर विच स्टार्ट्स विद के, अगर आपको सेट बनाना है किसी मंथ ऑफ द ईयर के, वो सब जिनका जो नेम है स्टार्ट होता है के से, तो के से तो किसी भी मंथ का जो नाम है स्टार्ट नहीं होता है, तो उसके अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इस तरह से जो सेट होगा आपका कैसा होगा, नल सेट होगा या फिर एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बीइंग कंसीडर्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बीइंग कंसीडर्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें से सारे जो सेट के एलिमेंट हैं कुछ कंडीशंस के साथ दिए गए हों। यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द सेट्स, यानी कि कुछ उसमें से आप बहुत सारे एलिमेंट्स निकाल के अलग अलग सेट बना सकते हो, लेकिन वो जो एलिमेंट्स हैं किस यूनिवर्सल सेट, किस बड़े सेट से आ रहे हैं, उसको आप बोलोगे यूनिवर्सल सेट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वट यूनिवर्सल सेट विल यू रिकमेंड फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। जो फर्स्ट सेट है आपके पास दिया हुआ है एम एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। हमने एम में एम जो सेट है उसमें कौन से एलिमेंट लिए हैं, वो सभी एक्स लिए हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर हैं। पॉजिटिव इंटीजर का सेट हमने बनाया है। पॉजिटिव इंटीजर के जो सारे एलिमेंट हैं क्या इंटीजर से आ रहे होंगे, इंटीजर से आ रहे होंगे, तो आप यूनिवर्सल सेट इसमें क्या ले सकते हो, इंटीजर्स का सेट ले सकते हो। ऐसे ही सेकंड में देखो एन में क्या लिया हुआ, 2 4 6 8 या फिर 10 तक लिया हुआ है, तो इसके जो एलिमेंट्स है कैसे हैं, ऑलमोस्ट जितना भी आपको दिख रहा है ये नेचुरल नंबर है, तो आप इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या ले सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिकमेंड कर सकते हो, या उससे भी कोई बड़ा सेट भी ले सकते हो, वो भी यूनिवर्सल सेट होगा। बट बेसिकली जो इस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं, तो जितना आपको छोटे से काम चल जाए तो आप उसको प्रेफर करोगे। जैसे कि इसमें लिया सेट ऑफ इंटीजर्स और सेकंड में लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसके बाद देखते हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे आपके काउंटेबल होंगे, उनको आप काउंट कर सकते हो। और इनफाइनाइट सेट क्या होंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होंगे, नॉट काउंटेबल होंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे, आप उनको काउंट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ए सेट लिया है फ्रॉम ए बी सी, मतलब कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट लिया है, तो हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, आप काउंट कर सकते हो 26 होते हैं, तो ये आपका कैसा होगा, फाइनाइट सेट। और बी सेट लिया है एक्स, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 4, एक्स को क्या दिया हुआ, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 4 दिया है, मतलब कि मल्टीपल ऑफ 4 कहाँ तक जाएंगे, 4 8 12 16 20 24, और ये चलता ही जाएगा जैसे जैसे इसके मल्टीपल आते जाएंगे, या नेगेटिव में पॉजिटिव में कैसे भी, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन तो दी नहीं है कि आपको कहाँ रुकना है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, तो आपका बी सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। सो फर्स्ट विल बी फाइनाइट, सेकंड विल बी इनफाइनाइट। उसके बाद आता है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं कि अगर आपके पास दो सेट दिए हुए हैं और उनमें बिल्कुल सेम डिट्टो एलिमेंट्स हैं, उनका ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन जो एलिमेंट्स हैं, जो जो एलिमेंट्स हैं वही हैं और नंबर भी सेम है, तो क्या नहीं, नंबर यहाँ पे मैटर नहीं करता है। बट इक्वल सेट में क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, बिल्कुल सेम, यूं के यूं हैं, डिट्टो हैं, तो आप क्या बोलोगे, इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट सेट बोलोगे जब एलिमेंट्स चाहे कुछ भी हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है। तो इक्वल सेट्स में क्या है, एलिमेंट जिस टाइप के हैं जो हैं वो सेम है, और इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, जो नंबर कार्डिनैलिटी होगी दोनों सेट्स की अगर इक्वल है तो उनको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। फॉर एग्जाम्पल विच सेट्स आर इक्वल एंड विच आर इक्विवेलेंट। तो देखो ए सेट दिया है जिसके अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। बी सेट दिया है एक्स, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 4 सच दैट एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 23। और सी सेट दिया है एक्स इज ए वीकडे, एक्स क्या है, वीकडे है। तो कौन से इक्वल होंगे और कौन से इक्विवेलेंट होंगे, वीकडे मीन्स वीक का कोई भी डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। वीकडे विल बी द ओल्ड डेज, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इक्वल तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट तो किसी में सेम नहीं है। इक्विवेलेंट देख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो सी है वीकडे है, वीकडे एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं, तो सी की कार्डिनैलिटी 7 आएगी। और ए में आप काउंट कर सकते हो 5 एलिमेंट्स हैं, तो ए की कार्डिनैलिटी 5 है। अब यहाँ पे बी जो सेट है एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 4, एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 23, तो 23 से छोटे 4 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 4 8 12 16 20, टोटल कितने होंगे, 5 मल्टीपल्स होंगे।
तो यहाँ पे ए और बी कैसे सेट्स होंगे, क्योंकि दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है, 5 है, बी की कार्डिनैलिटी भी 5 है, तो दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। A and C are equal sets denoted by A is equals to C, for they have exactly the same elements. I don't think so they have exactly the same elements, because you can see यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे है, लेकिन सैटरडे और संडे नहीं है, so it might be a mistake. तो सब एलिमेंट सेम होने चाहिए, सब एलिमेंट सेम नहीं है, so A and C are not equal, but A and B and C are equivalent. B and C are equivalent. A is equivalent to B is equivalent to C. दे आर नॉट एक्जैक्टली द सेम बट दे हैव द सेम कार्डिनैलिटी। यहाँ पे कुछ दिक्कत है, आप सिर्फ यहाँ पे इतना करोगे कि जो ए और बी हैं वो दोनों इक्विवेलेंट हैं, बी और सी इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि सी में वीक डे है, तो आपके पास 5 नहीं आएंगे, 7 एलिमेंट आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।